दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर जो वेरिएबल नेम आप कैसे डिफाइन करेंगे और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेंथ उसमें कोई भी फिक्स नहीं होती है। तो पाइथन के अंदर आप कोई सा भी एनी लेंथ मतलब आप जो है उसमें कोई सी भी लेंथ यूज़ कर सकते हैं, उसमें लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है कि उसमें आप कैपिटलाइज लोअर केस जो कि स्टार्टिंग के अंदर ए से लेकर जेड तक भी हो सकता है और इसमें डिजिट आप 0 से लेकर 9 तक भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो हाईलाइट कैरेक्टर होते हैं यानी कि अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि आप पाइथन अगर उसमें कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें आपको स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होता है यानी कि उसमें आपको फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसमें अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए या अंडरस्कोर जो हाईलाइट कैरेक्टर जिसको बोलते हैं या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या इसके साथ में ए से लेकर जेड तक जो है अल्फ़ाबेट होने चाहिए। अगर आप 0 से लेकर 9 तक कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर तो वो एरर शो करेगा। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर जितने जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो होता है कैमल केस, यानी कैमल केस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपका जो मिडिल के अंदर कोई भी अगर आप कैरेक्टर डिफाइन करते हैं या वेरिएबल का नेम आप लेते हैं तो वो अगर मिडिल के अंदर अपर केस है तो वो जो कैटेगरी के वेरिएबल आते हैं उनको यहाँ पे कैमल केस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जांपल क्या है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे नेम के साथ में ऑफ जो लिखा हुआ है यानी ओ कैपिटल लेटर में है और एस जो है ये भी कैपिटल लेटर में है। तो अगर आप इस तरह के कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उस तरह के वेरिएबल को जो है कैमल केस कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। अब इसी के साथ में अब इस यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे ऑफ और वी यानी कि मिडिल के अंदर कोई सा भी फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा कोई मिडिल के कैरेक्टर होता है उसके अंदर अगर आप कोई अपर केस यूज करते हैं तो वो कैमल केस के अंदर उसको कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड होता है पास्कल केस। पास्कल केस के अंदर क्या होता है कि ये भी सिमिलर होता है सेम जो कैमल केस की तरह, लेकिन इसमें जो होता है कि फर्स्ट वर्ड जो आल्सो कैपिटल, यानी कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर यानी बिल्कुल कैमल केस की तरह ही है लेकिन इसका फर्स्ट जो वर्ड होता है कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसका अगर फर्स्ट नेम जो होता है वो कैपिटल होता है तो वो इसमें पास्कल केस के अंदर आता है, उस कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देखेंगे कि नेम जो है नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर आप देखेंगे नेम जो है इसका कैपिटल लेटर में है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है जिसका नेम अगर स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल से शुरू होता है तो वो आपका पास्कल केस के अंदर उस कैटेगरी के अंदर उसको माना जाएगा। और इसी के अलावा कोई सा भी मिडिल के अंदर आप अपर केस रखो कोई इशू नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो आपका कैरेक्टर होता है वो अगर इसमें अपर केस होता है तो यहाँ पे आपका वो पास्कल केस में होता है। और स्नैक जो केस होता है लास्ट का इसमें, तो स्नैक केस में क्या होता है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर यानी स्पेशल कैरेक्टर तो इसमें अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट कैरेक्टर जो होता है यानी कि अंडरस्कोर अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया नेम, सारे के सारे इसमें देखेंगे कि स्नैक केस के अंदर क्या होता है कि अंडर जो स्कोर आप यूज करते हैं तो उस केस में ये आप जहां कहीं पे भी वेरिएबल के अंदर आपने अंडरस्कोर यूज किया तो वो आपका स्नैक केस के अंदर आ जाता है। तो ये तो हो गया पाइथन के अंदर 3 कैटेगरी होती है, इसके अंदर तीनों कैटेगरी का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इसमें यूज़ करते हैं आप कैरेक्टर, तो यानी सबसे पहला इसमें जो कंडीशन होती है वेरिएबल जो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट, यानी पाइथन का ये रूल है कि कोई सा भी अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस केस में आपका पहला जो कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर ये लिखा हुआ कि एवरी वन कैरेक्टर विथ बी योर एक्सप्रेशन द मेन पर्सन, यानी कि जो लेटर होता है आप अपर केस यूज कर सकते हैं, लोअर केस यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक तो स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो इसमें अलाउड नहीं करते हैं। जैसे इस तरह के सिंबल्स अगर आप लेते हैं वो इसमें अलाउड नहीं करता है, और इसके साथ में आप इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो उसमें पाइथन के वेरिएबल के अंदर अलाउड नहीं करता है। और इसी के साथ में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि कोई फंक्शन का नेम होता है या कुछ भी होता है तो वो भी आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मतलब होता है कि आपने वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं, आपने सेम जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया नेम, और नेम के साथ में माई नेम,
तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो जाते हैं। अगर नेम के अंदर भी अगर आपने अपर केस और लोअर केस लिया है तो वो भी आपके दो अलग अलग वेरिएबल इसमें हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई आइडेंटिफायर होता है जैसे A123, इसमें यानी कि स्टार्टिंग का जो है अल्फ़ाबेट है 123 है, वो वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये वैलिड है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के अंदर आप कोई 0 से लेकर 9 तक के डिजिट अगर आप ले लेते हैं तो वो वेरिएबल इसमें अलाउड नहीं होता है, वो इसमें इनवैलिड यानी एरर शो करेगा। तो इस तरह के जो कैरेक्टर अगर आप यूज़ करते हैं वेरिएबल के नेम के अंदर तो वो इसमें नहीं है, वो इनवैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पाइथन। ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन की, मैंने आपको पाइथन के वेरिएबल डिफाइन करने का इसमें बता दिया। अब अगर थ्योरी पे मैं आ जाता हूँ तो थ्योरी के अंदर आप देखेंगे ये एनाकोंडा का नेविगेटर है जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसी के अंदर ये जुपिटर नोटबुक होता है। पाइथन नेविगेटर दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करना होता है। इसके अंदर आप सारे पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक है, जैसे मैं इसे कर देता हूँ लॉन्च, और लॉन्च करने के साथ ही पाइथन की जितनी कोडिंग होती है आप इसके अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। और इसी के अंदर मैं आपको वेरिएबल जितने मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है उन सबका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जुपिटर नोटबुक है, इसको मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। करने के साथ ही ये वेब बेस है, वेब बेस होने के साथ जितने भी आप एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर करते हैं तो टोटल आपका इसमें स्टोर रहता है। तो मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ, न्यू के साथ यहाँ पे पाइथन 3 जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। और इसी के अंदर आपको जो है ये पाइथन की जितनी प्रोग्रामिंग होती है आप इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नेम, और इक्वल यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड कोमा के जैसे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा एम, और एम के साथ ही अब ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और डिफाइन करने के साथ ही मैं प्रिंट फंक्शन इसमें होता है PRINT प्रिंट, और यहाँ पे मैं करूँगा इसको जैसे नेम को प्रिंट करूँगा, नेम को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा शिफ्ट के साथ में मैंने एंटर किया, शिफ्ट के साथ जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे एम जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसी के अंदर वापस मैं क्लिक करता हूँ नेम के अंदर, जैसे मैं अपर केस में कर देता हूँ, स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर मैंने लिखा और NAME नेम इक्वल यहाँ पे मैं कर देता हूँ A। और अब मैं शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एंटर किया तो अब यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट के अंदर नेम लिखा हुआ है। तो नेम के बाद में मुझे यहाँ पे प्रिंट के अंदर वापस करना है जो ये नेम का, यानी आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो नेम लिया है उसमें टोटली स्मॉल केस है यानी कि लोअर केस है, और सेकंड का जो मैंने नेम डिफाइन किया उसमें एक मेरा अपर केस है। तो यहाँ पे मैं कोमा लगा के कर दूंगा नेम। और अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे MA यानी कि दो अलग अलग यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। नेम M के अंदर डाटा अलग है और नेम वेरिएबल के अंदर अलग है। अब इसी के अंदर वापस मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ जैसे N, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिडिल का ये कैपिटल कर देता हूँ और इक्वल, और यहाँ पे कर देता हूँ H, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर वापस मैं कर देता हूँ जो आप जिस तरह के वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं सेम वेरिएबल आपको प्रिंट के अंदर वो डिफाइन करना होता है। और अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो इसके अंदर शो कर जाता है। अब यदि मैं नेम के साथ में अगर स्टार्टिंग के अंदर मैं ले लेता हूँ, जैसे 0 ले लिया मैंने, 0 और नेम और इक्वल करके अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये जैसे, और अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट के अंदर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया 0 और NAME, और शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंटैक्स एरर है, क्योंकि मैंने बताया था कि पाइथन के अंदर जो है आप स्टार्टिंग जो करते हैं वो अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए या अंडरस्कोर से होनी चाहिए, कोई सा भी इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 0 मैंने जो लिया है इसकी जगह अगर मैं अंडरस्कोर लगा, यहाँ पे मैंने लगाया, यानी कि ये अंडरस्कोर जैसे मैंने लगा दिया, अब प्रिंट के अंदर भी मेरे को यहाँ पर लास्ट में क्या करना होगा, अंडरस्कोर मेरे को यहाँ पे लगाना होगा। और अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे एरर इसकी रिमूव हो गई है, यानी कि इसमें कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद ठीक इसी तरह से वापस मैं अगला कैरेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे N कैपिटल किया, इसमें भी कर देता हूँ A_M और _E और इक्वल करके अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये,
और वापस इसको जो है स्नैक केस जो होता है, यहाँ पे स्नैक केस में सारे के सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे वापस आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ जो वेरिएबल का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे n_a_m और e, सॉरी अंडरस्कोर आपको लगाना है यहाँ पे, और ये ई। अब जैसे मैं शिफ्ट के साथ में एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके बाद में जैसे वापस मैं अगला एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि वेरिएबल्स की मैं इसमें आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि कोई सा भी अगर वेरिएबल आप इसमें डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया NAME और लास्ट में मैंने अंडरस्कोर लगा दिया और इक्वल यहाँ पे मैं कर देता हूँ वापस ई, और वापस इसके अंदर वापस सेम वही चीज़ कोमा लगा के आपको जो है प्रिंट के अंदर असाइन वेरिएबल का नेम आप इसमें डिफाइन कर दोगे तो वो चीज़ इसमें प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर एरर अभी नहीं है। और वापस अब एक कैरेक्टर मैं इसमें और ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था कि कोई भी अगर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आप लेते हैं तो उस केस में ये एरर शो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर नेम के बात कर देता हूँ यहाँ पे 0 1 और इक्वल, और यहाँ पे कर देता हूँ वापस मैं ई, और अब मैं वापस इसी के अंदर प्रिंट के अंदर जो है आ जाता हूँ और लास्ट के अंदर कोमा करके जो नेम 0 1, और अब मैं जैसे शिफ्ट के साथ में एंटर की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके अंदर लास्ट में अगर कोई भी आप 0 से लेकर 9 तक के डिजिट लेते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी एरर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे नेम के अंदर ले लेता हूँ, नेम के साथ मिडिल के अंदर भी कोई कैरेक्टर अगर यूज़ करता हूँ 0 से लेकर 9 तक के, जैसे 0 1 2 3, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं वापस अंडरस्कोर और ME, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ अपना जो नेम पूरा मैंने कर दिया यहाँ पे R, और ये सेम चीज़ आपको इसके अंदर डिफाइन करनी है। कोमा के बाद में अगर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे NA0 1 2 3 अंडरस्कोर ME, और मैं जैसे शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह की कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं कर रही है और आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो रन इसमें हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर मैंने ये आपको बताया वेरिएबल जो होते हैं उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के साथ ही उसको अगर आप स्टार्टिंग के अंदर कोई भी 0 या 0 से लेकर 9 तक के कोई कैरेक्टर अगर आप ले लेते हैं तो उस केस में ये एरर शो करता है और वो बाकी के इसमें जो अलाउड नहीं करते हैं। अब इसी के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे हैश मैंने यूज़ करता हूँ, और हैश यूज़ करने के साथ ही अगर मैं शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एरर शो करेगा, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों पाइथन के अंदर जो क्या होता है कि आप अपनी जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल डिफाइन करने का मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको इसके अंदर बताया था। तो ये मेरा पहला जो ट्यूटोरियल था पाइथन का वेरिएबल से रिलेटेड था। अब जो सेकंड में ट्यूटोरियल आपको बनाऊंगा तो दोस्तों वो पाइथन के जितने वेरिएबल्स आप कैसे डिफाइन करेंगे उसके जो डाटा टाइप होते हैं वो डाटा टाइप मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।